चिकन कोकोनट की एक ऐसी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी जो भी खाएगा उंगलियां ही चाटता रह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हालचाल है? मेरी उम्मीद और दुआ यही कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आपके लिए एक डिफरेंट और बहुत ही आसान मज़ेदार सी चिकन कोकोनट की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन से कह सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वाली रेसिपी ट्राई नहीं की होगी। बहुत सारी चिकन की रेसिपीज बनती हैं, इस दफ़ा आप चिकन कोकोनट की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं, अब जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्पॉट में कुकिंग ऑयल ऐड किया और 1 टीस्पून ज़ीरा, सिनेमन, ब्लैक कार्डमम डाल के उसको थोड़ी देर मैंने गर्म किया ऑयल को। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के अनियन स्लाइस करके ऐड कर दिए और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे भून रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, कुछ इस तरह से, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। अभी मज़ीद मैं 1 मिनट तक इसको इसी तरह मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये कितनी आसान रेसिपी है और कितनी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। डिफरेंट और जायकेदार ग्रेवी के साथ आप इस तरह चिकन कोकोनट की रेसिपी बना सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसका लाइट ब्राउन कलर हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर होममेड फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और जो थोड़ा सा बच गया था उसके अंदर मैंने पानी डाल के इस तरह से वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। और उसके बाद अब मैं इसको 3 से 4 मिनट भूनूंगी और उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 ग्रीन कार्डेमम, 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट का ऐड कर दिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ब्लैक सीड ऐड की है, यानी कि कलवंजी, और इससे बहुत ही उम्दा जायकेदार सालन बनके तैयार होता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और उसके बाद मैंने एक लार्ज साइज़ का बड़ा वाला टमाटर था मेरे पास, मैंने उसको इस तरह बारीक स्लाइस करके ऐड कर दिया है और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। तो ये है 1.5 टीस्पून इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर, ये रह गया था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मसाले को हमने इतना भूनना है कि ये टमाटर जो हैं वो घुल जाएं। मीडियम फ्लेम पे आप इस मसाले को अच्छे से भून लें। और उसके बाद मैंने 1 kg चिकन ऐड कर दिया है, जो कि मैंने वॉश करके अच्छे से इसका पानी सारा निकाल दिया था। और साथ ही आप इसको कवर कर दें ताकि चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगा और उसी के अंदर ही चिकन जो है वो गल जाएगा। कवर करने के बाद थोड़ी देर के बाद आप इसको ओपन करें और इस तरह से इसको हिला लें ताकि ये नीचे ना लगे, और फिर इसको कवर कर दें। अभी आप देख सकते हैं चिकन अपना पानी जो है रिलीज़ कर रहा है और थोड़ी देर कवर करने के बाद फिर इसने अब मुकम्मल अपना पानी निकाल लिया है। तो अब हम इसको अच्छे से इसी पानी के अंदर भूनेंगे, एक्स्ट्रा इसके अंदर पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से भूनने के बाद अब आप देख सकते हैं सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और मैंने इसको तकरीबन 6 से 8 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। चिकन का कलर ब्राउन हो चुका है और बहुत अच्छे से भुन चुका है, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और ये था मेरे पास कोकोनट जिसको मैंने श्रेड कर लिया है और ये तकरीबन मैं 5 टेबल स्पून इसके अंदर श्रेडेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ। इस तरह से इससे बहुत ही उम्दा, खुशबूदार, मज़ेदार, टेस्टी चिकन कोकोनट रेसिपी आपकी बनके तैयार होगी। तो ये मेरे पास ड्राई कोकोनट पड़ा हुआ था, फ्रेश नहीं था, उसको मैंने इस तरह से श्रेड करके इसके अंदर ऐड कर दिया है और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ग्रेवी के लिए। और इसी तरह आप पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें और प्लीज़ वीडियो पूरी वॉच किया करें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं मेरे चैनल पे। हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत ही आसान और मज़ेदार क्विक मेथड रेसिपीज़ लेकर आते हैं, जो कि आपका टाइम और मेहनत दोनों ज़ाया ना हो, आपकी रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत उम्दा बन के तैयार हों। तो अब हमने इसके अंदर 3 कप पानी के मेजर करके इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तकरीबन 1.5 ग्लास पानी होगा जिसको मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है। बहुत ज़्यादा पतला शोरबा इस सालन के अंदर नहीं होता। ये कोकोनट कढ़ाई है तो ये बिल्कुल ही थिक ग्रेवी के साथ तैयार होगी। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ये फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दिया है इस तरह से। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी
चिकन कोकोनट कढ़ाई या चिकन कोकोनट रेसिपी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। मैंने इसको थोड़ी देर दम पे रखा हुआ था, इस तरह से फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी। तो अब हमने इसको सर्व कर लिया है इस तरह से और गार्निश किया है सम फ्रेश कोरिएंडर से। बहुत ही उम्दा, खुशबूदार, मज़ेदार, आसान सी हमारी चिकन कोकोनट की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार सी और आसान सी चिकन कोकोनट कढ़ाई की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली मज़ेदार और आसान और क्विक मेथड रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।